प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा ने भारत फ्रांस के बीच मजबूत कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा किया है। मोदी ने इस दौरे के दौरान कहा कि भारत और फ्रांस वैश्विक परिवर्तन की ताकत बन सकते हैं, जो दोनों देशों की वैश्विक भूमिका और साझा हितों को दर्शाता है। यह यात्रा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियां वैश्विक संतुलन को प्रभावित कर रही है और भारत एवं फ्रांस अपने स्वतंत्र रणनीतिक विकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। भारत का फ्रांस जैसे देशों के साथ गहरे होते रिश्ते अमेरिका जैसे देशों को संतुलित करने के लिए बेहद जरूरी है। भारत और फ्रांस आज दो मजबूत रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं, जो आर्थिक, रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस को दो महान शक्तियां कहा, जो रणनीतिक रूप से गठबंधन में है लेकिन किसी एक शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहते। ट्रंप की नीतियों से वो उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत और फ्रांस आने वाले समय में आपसी सहयोग और समन्वय को और मजबूत कर सकते हैं, ताकि वे वैश्विक स्थिरता और परिवर्तन में अपनी भूमिका को प्रभावी रूप से निभा सके। भारत और फ्रांस का यह गठबंधन आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा। यदि विस्तृत रूप से अगर इस गठबंधन की हम चर्चा करें तो उच्च स्तरीय कूटनीतिक मेलजोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मोदी की छठी फ्रांस यात्रा थी जो इस संबंध की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो अब तक 3 बार भारत आ चुके हैं, जो यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच आपसी संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी और मैक्रो की व्यक्तिगत मित्रता और कूटनीतिक तालमेल ने भारत फ्रांस साझेदारी को और मजबूत किया है। द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में यदि देखें तो रक्षा सहयोग को हम देख सकते हैं, जहां भारत और फ्रांस ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर और जेट इंजन समझौतों की समीक्षा की है। भारत ने फ्रांस को भारतीय निर्मित रॉकेट लॉन्चर भी ऑफर किए, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता प्रयासों को दर्शाता है। साझा सैन्य अभ्यास में देखें तो भारत और फ्रांस नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे शक्ति थल सेना, वरुण नौसेना और गरुड़ वायुसेना में। रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में भी फ्रांस ने भारत के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। राफेल विमान सौदा, जिसमें भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की है, जिससे वायुसेना की क्षमता में वृद्धि हुई है। नाभिकीय ऊर्जा सहयोग को देखें तो भारत ने परमाणु दायित्व कानूनों में बदलाव किया, जिससे दोनों देशों के बीच स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने और नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी में यदि देखें तो मोदी और मैक्रो ने एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों और नवाचारों पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया। मर्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया और बहुपक्षीय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर प्रोजेक्ट का दौरा किया गया। समुद्री व्यापार और नौवहन क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। द्विपक्षीय व्यापार के डेटा यदि देखें तो 2022-23 में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया है। निवेश में देखें तो अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच फ्रांस ने भारत में 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी निवेश किया है, जो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 1.70% है। संयुक्त उद्यम में यदि देखें तो टाटा ग्रुप और एयरबस ने नागरिक हेलीकॉप्टरों के विकास और विनिर्माण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष सहयोग में देखें तो रणनीतिक वार्ता, दोनों देशों ने रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता शुरू की है और उपग्रह प्रक्षेपण मिशनों के लिए समझौते किए हैं। संयुक्त उपग्रह अनुसंधान में देखें तो भारत और फ्रांस संयुक्त उपग्रह अनुसंधान, उत्पादन और प्रक्षेपण में सहयोग बढ़ा रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भी इन दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। साझा दृष्टिकोण दोनों देशों का है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण के पक्ष में है। द्विपक्षीय सहयोग भी बढ़ रहा है, जैसे भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन हुआ है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को दर्शाता है। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय सहयोग भी दोनों देशों के बीच में बढ़ा है। छात्र आदान प्रदान हो रहा है, जैसे फ्रांस ने 30,000 भारतीय छात्रों को अपने शैक्षिक संस्थानों में स्वागत करने की योजना बनाई है, जिससे शैक्षिक संबंध मजबूत होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दोनों देशों के बीच बढ़ रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के संबंध में देखें तो भारत और फ्रांस सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्थितियों के विकास में सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप
आर्थिक गलियारा में देखें तो दोनों देश ने इस महत्वपूर्ण परियोजना पर फिर से प्रतिबद्धता जताई है जो पश्चिम एशिया में अस्थिरता पर निर्भर है। भू राजनीतिक संदर्भ में देखें तो दोनों का दृष्टिकोण साझा है। अमेरिका और चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन के नजरिया से देखें तो भारत और फ्रांस दोनों ही अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वे ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों को लेकर सतर्क भी है, जैसे कि व्यापार प्रतिबंध और आर्थिक प्रतिबंध, वैश्विक संघर्षों में अमेरिका की एकतरफा नीति या बहुपक्षीय संगठनों की अनदेखी। तो फिर मैक्रो ने गाजा मुद्दे पर अमेरिका नीति की आलोचना की और कहा कि वहां रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं बल्कि मानवीय सहायता की जरूरत है। दोनों देशों का मानना है कि वे अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रख सकते हैं। वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों का सामना भी दोनों देश मिलजुल के करते हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट पर मोदी और मैक्रो ने राजनयिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और एआई से जुड़े खतरों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप की रूस और चीन के साथ स्वतंत्र बातचीत की प्रवृत्ति बिना यूरोप और इंडो पैसिफिक सहयोगी से चर्चा किए भविष्य में भारत फ्रांस के लिए एक प्रमुख चिंता बन सकती है।